हेलो भाइयों, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने चैनल राज तेरा एम ब्लॉग पर। आज आपका भाई राज फिर से हाजिर है एक और कड़क, बिल्कुल रो और रियल ब्लॉग लेकर। दोस्तों, ये है हमारी अपनी रेड डेविल। सुन रहे हो दोस्तों गड़गड़ाहट। आज का सीन कुछ ऐसा है भाइयों कि कैमरा लगाए छाती पर, चेहरा आज नहीं दिखेगा, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि आप मेरी आंखों से पुराने भोपाल की धड़कन को महसूस करें। अभी हम निकले हैं भानपुर में और यहाँ से हमारा सफ़र ख़त्म होगा सीधे भोपाल रेलवे स्टेशन पर। तो भाइयों, हेलमेट कस लिया है, गियर पड़ चुके हैं और हम निकल पड़े हैं। लेट्स गो। दोस्तों, सिटी में इंटर करते ही गौ माता जी के दर्शन हो गए। ये तो और भी अच्छी बात है। अब देखिए पावर पल्सर 220 का सिटी में क्या कमाल दिखाती है, अभी आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे जैसे ही हम इंटर करते जा रहे हैं सिटी में, ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है। ट्रैफिक को चीरते हुए गाड़ी ऐसे आगे बढ़ती है, मज़ा ही आ जाता है इसको चलाने में। अगर आप चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी में दम तो बहुत है। कई भाई लोग मुझसे पूछते हैं कि राज भाई, आज के ज़माने में जब मार्केट में इतनी नई नई बाइक्स आ गई हैं, आप आज भी पल्सर 220 क्यों चलाते हो? तो भाइयों, पल्सर 220 सिर्फ पल्सर 220 एक गाड़ी ही नहीं, बल्कि एक मिनट दोस्तों, ये ट्रक को ओवरटेक करके आगे निकलते हैं, फिर हम आपको बताते हैं आगे की बात। लेकिन ये हमें ओवरटेक नहीं करने दे रहा है। सड़क बहुत छोटी है, रोड बहुत छोटा है, इसलिए हम ओवरटेक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास पल्सर है 220, ओवरटेक तो हम कर रहेंगे दोस्तों। देखिए आप, कितना ट्रैफिक हो गया है। चलिए हम इधर से गाड़ी निकाल लेते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से रुक गया था, इसलिए आप मेरा ओवरटेक नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, हमने ट्रक को ओवरटेक कर दिया है दोस्तों। पता नहीं क्या वजह थी वीडियो रुकने की, कुछ मुझे पता नहीं चल पाया। जैसे तैसे हमने ट्रक क्रॉस किया तो उसके बाद ये ट्रैक्टर आ गया है। ट्रैफिक इतना है कि हम आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं। फिर भी हम 220 लेकर चल रहे हैं, आगे तो हम निकल कर रहेंगे। जैसे ट्रक को ओवरटेक किया है, वैसे हम ट्रैक्टर को भी करके रहेंगे। पल्सर 220 है अपने पास। देखिए अभी सामने से ये ट्रक, बाइक वगैरह, ट्रैक्टर सब चल रहा है, लेकिन फिर भी हम निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कार आ गई हैं तो बिल्कुल ही गाड़ी को हमें दबाना पड़ा। इसके बाद हम तो निकल कर ही मानेंगे। हमने क्रॉस कर लिया है भानपुर ब्रिज। अब हम हमारी रेड डेविल को स्पीड में खींचते हुए, ट्रैफिक को चीरते हुए निकलते हैं आगे की ओर। निशातपुरा आएगा इसके बाद। दोस्तों, पिछली बात जो रह गई थी हम उसको पूरा करते हैं। तो मैं कह रहा था कि कई भाई लोग मुझसे पूछते हैं कि राज भाई, आज के ज़माने में जब मार्केट में इतनी नई नई बाइक्स आ गई हैं, आप आज भी पल्सर 220 क्यों चलाते हो? तो भाइयों, पल्सर 220 सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये हम लड़कों का इमोशन है। इसका जो ये सेमी फायर्ड लुक और रेड ब्लैक का कॉम्बो रोड प्रोजेस आज भी इस गाड़ी का अल्टीमेट है। रही बात माइलेज की, तो कई लोग पूछते हैं कि राज भाई कितनी देती है? देखो यार, अगर प्यार से चलाओगे तो 35 से 40 दे देगी, लेकिन अगर रेड डेविल की तरह भगाओगे तो फिर तो पेट्रोल पीती है भाई, सीधी बात है। लेकिन जो पावर ये देती है ना, उसके सामने सब पैसा वसूल है। चलो भाई, थोड़ा सा खुला पेज मिला है, बातें बहुत हो गई हैं, अब टाइम आ गया है रेड डेविल को आज़ाद करने का। अब मैं 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो रहा हूँ। आप लोग हेडफोन लगाओ और सुनो पल्सर 220 का असली म्यूजिक। खींचते हैं इसको अब इस
साहब, ये जो तीसरा और चौथा गियर का पुल खिंचाव है ना, दिल खुश कर देता है। 220 सीसी का ये लीजेंड आज भी नई गाड़ियों को पानी पिला देता है। लो भाई, अब हम आ गए हैं असली हैवी ट्रैफिक जोन में। छोला रोड का यह नज़ारा, यहाँ खुले रास्तों पर भागना तो आसान है, लेकिन असली टेस्ट यहाँ है। अब देखो अपनी रेड डेविल कैसे कट मार के निकलती है। अब अरे ऑटो वाले भाई साहब, कहाँ कहाँ सीधे फार्मूला 1 की रेस से आ रहे हो क्या भाई? भोपाल के इस ट्रैफिक में गाड़ी निकालना भी एक आर्ट है। दोस्तों, भानपुर छोला या रेलवे स्टेशन साइड से अपना राज 13 एम ब्लॉक की फैमिली का कोई भाई या वीडियो देख रहा है क्या? अगर इस एरिया का हो तो कमेंट में अपनी हाजिरी लगाओ भाइयों, आपका भाई आपके इलाके से गुजर रहा है। तो दोस्तों, भानपुर से शुरू हुआ यह सफ़र आज छोला तक आ गया है। शोर शराबा और रौनक के बीच अपना सफ़र जारी है। नज़रिया से आपको भोपाल का ये रूट और मेरी रेड डेविल पसंद आई होगी। सच में दोस्तों, भोपाल के इस ट्रैफिक से गाड़ी निकालना भी एक आर्ट ही है। देखो, ये सड़क के गड्ढे, ये गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, समझ में ही नहीं आता। पर थैंक यू पल्सर का सस्पेंसर, रीढ़ की हड्डी बची हुई है। दोस्तों, हमेशा यहाँ ट्रैफिक ही जाम रहता है। अभी तो सिर्फ बाइकें हैं। जब भी यहाँ पे कार निकालने की कोशिश की है किसी ने, तो भयंकर ट्रैफिक जाम हुआ है। ये छोला की रेलवे वाली पुलिया है, छोटी पुलिया है। लोग यहाँ पे बड़ी गाड़ी भी डाल देते हैं, कार वगैरह, जिससे कि ट्रैफिक अधिक हो जाता है। चलिए, अभी तो कोई किसी ने डाली नहीं है गाड़ी, तो थोड़ा ट्रैफिक खुला हुआ है, बाइक ही बाइक दिख रही हैं। इससे पहले कि कोई कार डाल दे, अपन इधर से जल्दी निकल लेते हैं। इसको पार करते ही चलिए दोस्तों, इस छोटी सी पुलिया को जल्द से जल्द पार कर लेते हैं। ट्रैफिक ना लग जाए उससे पहले हम निकल लेते हैं इधर से और रेलवे स्टेशन रोड पर लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये आ गई है रेलवे स्टेशन रोड। यही रोड हमको रेलवे स्टेशन पर ले जाकर छोड़ेगी। दोस्तों, मैं रेलवे स्टेशन तो नहीं जा पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे उससे पहले ही थोड़ा काम है, तो मैं ये वीडियो पहले ही ख़त्म कर दूँगा। तो दोस्तों, भानपुर से शुरू हुआ ये सफ़र आज यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। शोर शराबा और रौनक के बीच ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है मेरे इस नज़रिए से आपको भोपाल का ये रूट और मेरी रेड डेविल पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो मज़ेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने चैनल राज 13 एम ब्लॉग को अभी के अभी सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि आपका भाई राज आगे ऐसी ही और भी खतरनाक और कड़क राइड्स लेकर आने वाला है। कमेंट्स में बताना अगला ब्लॉग भोपाल के किस रूट का चाहिए। तब तक के लिए राइड सेफ, हेलमेट हमेशा पहने। और दोस्तों, स्टेशन के बहुत ही करीब आ चुके हैं हम। ये मान के चलिए कि स्टेशन ही आ चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है। इस कारण मैं अभी आपको स्टेशन के मेन गेट तक नहीं ले जा पा रहा हूँ। दोस्तों, कभी नेक्स्ट चांस में आपको ज़रूर लेके जाऊँगा। दोस्तों, मेरे राइट हैंड पर ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, लेकिन इसका गेट और आगे से है, जहाँ पर अभी बहुत भीड़ भाड़ होगी। तो दोस्तों, मुझे ज़रूरी काम की वजह से कहीं और निकलना पड़ रहा है। कमेंट में बताना अगला ब्लॉग भोपाल के किस रूट का चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।